पतला होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए, अगड़ा होना चाहिए, लेकिन कैंडिडेट हमारे बीच का होना चाहिए। मैं अपने लिए वादा करता हूँ, खुदा ने मुझे दिया है, मेरी विधानसभा में चाहे जिस गरीब को खड़ा कर दिया जाएगा, मैं तन मन धन से बहुजन समाज का कार्यकर्ता के साथ जो अगर खड़ा होगा बहुजन समाज का कार्यकर्ता, मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। मैं इस खुले मंच से बहन जी के जन्मदिन पे ये पढ़ लेता हूँ, अगर विधानसभा, मेरी विधानसभा से बहुजन समाज का कार्यकर्ता अगर विधानसभा और लोकसभा में खड़ा होता है, मैं पूरी तरीके से पूरी तन मन धन से उसकी मदद करूंगा और बहुजन समाज का नाम रोशन करूंगा। जब तक इस तरीके के प्रण नहीं लिए जाएंगे साथियों, बहुजन समाज 85% है। हम लोग मुस्लिम समाज के लोग आपके आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं साथियों। आपको मैं दलित नहीं मानता हूं साथियों, मेरे में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। मैं आपके साथ खाना भी खा सकता हूँ, मैं आपके साथ पानी भी पी सकता हूँ, मैं आपके साथ बराबर में बैठ सकता हूँ साथियों। मेरे समाज में ऐसा कहीं पर व्यवहार नहीं है। हम लोग ये सिर्फ चाहते हैं कि ये चंद 4 लाख लोग जो आखिरी वक्त घुस आते हैं पार्टी में, वो लोग पूरी पार्टी को आज पी कर चले गए। दुख हम लोगों को हो रहा है। मैं कहा जाकर कहूँ कि मैं बहुजन समाज का सिपाही हूँ, मेरे एक आदमी का काम नहीं होता, एक मोटरसाइकिल छुड़वाने में सक्षम नहीं है साथियों। आज 30-35 साल हो गए मुझे इस पार्टी में। क्या वजह है साथियों? इस मुबारक मौके पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में प्रदेश और देश में राज करे, तभी मेरी इज्जत होगी, तभी मेरा सम्मान होगा साथियों। सभी दबे कुचले लोगों का तभी सम्मान होगा। ये लोग वोट लेने के बाद 5 किलो राशन देने के बाद ये आपको उठा नहीं सकते, आपका सम्मान नहीं बढ़ा सकते। आपको जो एक मांगने की आदत तो डाल रहे हैं, लेकिन सम्मान नहीं बढ़ता। सम्मान उसी दिन बढ़ेगा जिस दिन बहुजन समाज की श्रेणी कुमारी मायावती जी प्रदेश और देश में राज करेगी साथियों। मैंने वो दिन देखा है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो एसपी और डीएम के कार्यालय में हम और कश्यप जी ने पर्दे हटवा दिए थे कि हमारा कोई भी कंप्लेंट करने वाला, प्रार्थना पत्र लेने वाला आदमी बगैर रोक टोक डीएम और एसपी तक पहुंचे साथियों। वो दिन आप लोगों ने देखा होगा, थाने में उतनी कुर्सियां पड़ती थी, जितने मेरे कार्यकर्ता मेरे साथी पहुंचते थे उनको सम्मान से बिठाया जाता था। वहां कोई हमारा बहुजन समाज पार्टी का आदमी खड़ा नहीं होता था, पूरे सम्मान से बात करते थे अधिकारी। लेकिन आज देखिए, सिर्फ 5 किलो राशन तो आपको दे दिया जाता, लेकिन जिस तरीके से आपका अपमान किया जाता, वो साथियों असहनीय है। चाहे वो मुस्लिम समाज का अपमान किया जा रहा हो, चाहे दलित समाज का अपमान किया जा रहा हो। ए दलित भाइयों, ये मुस्लिम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं। जब तक ये नहीं मानोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। और बहन जी और मनोहर काशीराम का यही नारा था कि मनुवाद को खत्म नहीं करोगे, मनुवाद से जब तक दूरी नहीं बनाओगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे। इनका एक आदमी भी हमारी महफिल में अगर आ गया तो आपको खड़बड़ कर देगा, आपको ही समझा देगा कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। साथियों, बहुजन समाज में ही भला है। बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों के पालन करने में ही भला है। अब हम 85% लोग अगर जाग गए तो हम हिंदुस्तान पे हुकूमत कर लेंगे। आप ये देखिए, आरक्षण का विरोध कौन कर रहा, आप ये देखिए कि संविधान का विरोध कौन कर रहा, जिसको मनोहर काशीराम बाबा साहब ने लिखा। आज मुस्लिम समाज के लोग जितने भी बड़े नेता हैं, वो सारे लोग बाबा साहब की दुहाई दे रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसने मेरी सुरक्षा की गारंटी है, उसने मुझे बराबरी की गारंटी है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं साथियों। जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक हमारी ताकत मजबूत नहीं होगी साथियों। इस टाइम देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम नाम की एक पिक्चर आ गई है, पठान।
जिसको संविधान का विरोध करने वाले, आरक्षण के विरोध करने वाले चंद लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के भाइयों से कहेंगे, हिंदुस्तान की एकता रखने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए 100 रुपए सभी लोग खर्च करिए और संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी लोगों के तमाचा मारने के लिए पठान मूवी को जरूर देखिए, पठान मूवी को जरूर देखिए। आप लोग हाथ उठाकर मुझे बताइए कि पठान मूवी सभी लोग देखेंगे। ये आरक्षण विरोधियों पे एक तमाचा होगा, संविधान के विरोधियों पे एक तमाचा होगा और पूरे हिंदुस्तान में बहुजन समाज का संदेश जाएगा कि इस बहुजन समाज खड़ा हो गया है, अब कोई इसको हराने वाला नहीं, इसको कोई पठान मारने वाला नहीं। आज इस मुबारक मौके पे, बहन जी के जन्मदिन के मौके पे मेरी दुआ है कि बहुजन समाज हिंदुस्तान में हुक्मरान हो। ये मेरी दुआ है, मेरे दिल से